खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां आप पाएंगे एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, एसी, वॉशिंग मशीन, टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मोबाइल वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी आभूषण मिलने का एक मैंने देखा पुलिस प्रशासन ये भर रही है गड्ढे। को दया आ रही भैया, लेकिन यहाँ के नेताओं को नहीं दया आ रही। भैया आप सब गवाह। कलेक्टर साहब ने क्या बोला था कि 3 महीने में स्थिति करा दूँ पिछले साल, लेकिन अभी वर्तमान में सुधरी गया। तो क्या हमारे खंडवा की जनता क्या भरने के लिए बनी हुई है? क्या आज हमारी सभी लोग यहाँ पर आई हुई है, वो रोज स्कूटी से गिर रहे हैं। वो खंडवा आने से मना कर, वो खंडवा के नगर पालिका में भी दिखते वहाँ पहुँच जाते दिखते नहीं। बहुत भारी है और भारी बाइक पे चलते हैं, उन्हें चोट लगी है। धीरे को उठाओ भैया को। भैया भैया मैं घंटों पे तभी उठूंगा जब यहाँ पर कोई जवाबदार आएगा और इस गड्ढे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा, क्योंकि इस गड्ढे पर मैं गिरा हूँ और आम जनता गिर रही है। तो ये हम यहाँ पे घायल हो रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? जो जवाबदार है उस पर एफआईआर करो। मैं उठ जाऊंगा आराम से। अभी मैं आइसर में आ जाता। अभी हम हमारे जैसा आदमी गिर रहा है तो जो स्कूटी का हो रहा है उसका क्या हो रहा होगा? मेरी ये मांग है कलेक्टर भैया, आप लोग भी सब गवाह हो। पिछली बार कलेक्टर साहब को यहाँ रोका था, कलेक्टर साहब ने क्या बोला था? इतने दिन में 3 महीने में हम इसको कर देंगे कंप्लीट। लेकिन करा इन्होंने करा। आज कितने साल हो गए? तो ये कौन सी मस्ती में मस्त है? न यहाँ नेता सुन रहे हैं, न यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? भैया कल हमने भी लिया इस जगह पे। ये देखो भैया बनाते सब जगह पूरी गाड़ी है यहाँ पर। यहाँ के नेता छोटे और इतने आने वाले समय में इनको जनता ऐसी जवाब देगी ना, इनको समझ आ जाएगी ये फूल पे जीत के आ रहे हैं ना, इनको एक वोट नहीं मिलेगा आने वाले जमाने में। ये जनता का देखिए रेलवे ब्रिज की क्या हालत हो रही आपने देखा है। वहाँ की वास्तविक स्थिति देखिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं घट रही। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो मैं खुद 1 बजे वहाँ पर गड्ढे में, इतना बड़ा गड्ढा था कि मेरी गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तो मैंने सोचा कि यार जब एक जवान आदमी गिर सकता है तो जो बुजुर्ग और महिलाएं उनका क्या हो रहा होगा। तो मैं उसी गड्ढे पर बैठ गया और फिर मैंने बोला मैं जब भी उठूँगा जब इस पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि 7 साल से ब्रिज लावारिस पड़ा हुआ, उस पर हर बार आंदोलन करने के बाद ये लोग गड्ढे भरते हैं। तो देखिए कितने यहाँ के अधिकारी और नेता कितने बेबस और लाचार हैं कि एक ब्रिज को सही नहीं करा सकते हैं। उसको मैंने आज फिर थाने गया, मैंने वहाँ पर एफआईआर के लिए आवेदन दिया और अभी मैं कलेक्टर महोदय से भी मिला हूँ। मैंने कहा सर अगर इसकी वास्तविक स्थिति ठीक नहीं हुई तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे 3 पुलिया भी अधूरा पड़ा हुआ, उसको लेकर भी बड़ा आंदोलन होगा। तो इसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि अब हम इनको छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि खंडवा की जनता में त्राही मची हुई है और ये खंडवा की जनता का शोषण कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने में लगा हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब अपनी जेब में भरने में लगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। एफआईआर की धमकी दी जाती है आपको कलेक्टर साहब के नाम से, आपने बात कही? देखिए मैंने कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाला है कि मुझे कुछ लोग आपके नाम से डरा रहे हैं और वो बड़े अधिकारी हैं कि मुल्लू वापस से एक्टिव हो गया है तो इसको नाम पर एफआईआर दर्ज करा। हम तो संघर्ष वाले आदमी, हम देश, हमारी पार्टी वो है जिसने देश आज़ाद करा। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो ये इन लोगों से डर जाएंगे क्या? और कलेक्टर साहब ने मुझे बोला है कि आप आइए, मुझे नाम बताइए किन्ने चमकाया है। तो मैंने सर को बोला भी, सर आपको एक फ़ोन आया था। तो सर मुस्कुरा दिए, मतलब आप समझ रहे हो कि फ़ोन आया था उनको। आपने एफआईआर की मांग करी किस पे? मैंने जो ठेकेदार है, जिसके जो अधिकारी है, जिसके अंडर ब्रिज में आता है, उस पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर होनी चाहिए। मैंने धाराएँ भी लिख के दे दी ताकि इनको सहूलियत हो।